छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। आईएएस अफसरों ने फर्जी एनजीओ बनाकर कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए का गबन किया और इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। आईएएस आलोक शुक्ला, विवेक डांड, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती सहित कई बड़े अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए। मामला उजागर होते ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याण के लिए बने संस्थानों में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने और सभी दस्तावेज जब्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोप उच्च पदस्थ अधिकारियों पर है, इसलिए जांच प्रभावित हो सकती है। केवल सीबीआई ही निष्पक्ष जांच कर सकती है। दरअसल समाज कल्याण विभाग के अधीन राज्य स्रोत निःशक्त संस्थान में फर्जी एनजीओ बनाकर सरकारी योजनाओं की राशि का दुरुपयोग किया गया। आरटीआई और ऑडिट रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ 67 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन जांच में यह आंकड़ा करीब 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रिपोर्ट में 31 प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसमें अग्रिम राशि का दुरुपयोग, बिना अनुमोदन ट्रांसफर और फर्जी खर्च शामिल है। इस घोटाले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता केदारनाथ गुप्ता ने कहा है कि यदि हाई कोर्ट ने इतने गंभीर आरोप कहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। अधिकारियों को खुद आगे आकर जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद पहलू है। जो निःशक्त जनों की राशि थी, उस पर बंदर बांट की, उस पर भ्रष्टाचार किया, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बड़े अधिकारी जिन्हें आईएएस हम कहते हैं, जिन्हें बड़े सम्मान से देखते हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की, देश की, राष्ट्र की, अगर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। उन्हें तो सरेंडर होकर जांच में सहयोग करना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, ये विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार है, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। सख्ती से जांच होगी और न्याय मिलेगा निःशक्त जनों के उस धन का जिनकी बंदरबाट हुई है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, लेकिन जब घोटाला हुआ तो इन्हें संरक्षण किसने दिया? आखिर इतनी बड़ी नियुक्तियां किसने की? हाईकोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। दूसरी बात, केदार गुप्ता को थोड़ा अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं और सीबीआई इसकी जांच करेगी। और जब ये घोटाले हो रहे थे तब इनको संरक्षण कौन दिया था? तब इनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी किसका जवाब देना चाहिए? छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर हुआ ये 1000 करोड़ रुपए का फर्जी एनजीओ घोटाला अब सीबीआई के हवाले है। हाईकोर्ट के आदेश ने न केवल जांच की दिशा तय कर दी है, बल्कि सरकार और अफसरशाही दोनों की जवाबदेही भी तय कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किसके संरक्षण में हुआ? एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।